नेक्स्ट है बेटा, हमने बोला था म्यूटेशन ब्रीडिंग। सेकेंड जो हमने बोला था कल वो था म्यूटेशन ब्रीडिंग। म्यूटेशन आप वर्ड जानते हो, म्यूटेशन की मीनिंग क्या होती है भी आप जानते हो पहले से, है ना। तो म्यूटेशन कॉज करा देते हैं बेटा बाय यूजिंग, पहला है बाय यूजिंग म्यूटाजेंस। म्यूटाजेंस मतलब जो म्यूटेशन क्रिएट कर सके, है ना। बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, रेडिएशन से हम क्रिएट कर लेते हैं। लिखिए इसमें म्यूटाजेंस, यूजिंग म्यूटाजेंस में लिखिए यूजिंग केमिकल्स रेडिएशंस लाइक गामा रेज, यूजिंग केमिकल्स कॉमा radiations in bracket like gamma radiation, in like gamma radiation create a new traits, create a new traits। बेटा हम बहुत सारे केमिकल्स का, रेडिएशंस का यूज करके हम न्यू ट्रेट डेवलप कर लेते हैं म्यूटेशन करा के, है ना। एग्जाम्पल लिखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मूंग बीन रेजिस्टेंट टू येलो मोजैक वायरस के अगेंस्ट। मूंग बीन को हमने रेजिस्टेंट कर लिया है, बना लिया है ना। एंड पाउडरी मिल्ड्यू, ये दो डिजीज के अगेंस्ट बेटा हम म्यूटेशन करा के मूंग बीन को रेजिस्टेंट बना लिया है। समझ में आ गया बात। मूंग बीन इज रेजिस्टेंट अगेंस्ट येलो मोजैक वायरस एंड पाउडरी मिल्ड्यू। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, बाय इंट्रोडक्शन ऑफ डिजीज रेजिस्टेंट जीन इन प्लांट्स। बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू मैंने बताया था आप लोगों को। दूसरा लिख लो, सेकेंड लिखो बेटा, by introduction of gene resistant, by introduction of resistant gene, by introduction of disease resistant gene in plants, by introduction of disease resistant gene in plants। बेटा रेजिस्टेंट जीन ही उस प्लांट में हमने बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू इंसर्ट कर दिया तो वो आसान हो जाएगा फिर। ठीक है, वो आसान हो जाएगा, मतलब आसान क्या हो जाएगा, वो डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट हो जाएगा, है ना। हमने मतलब ब्रीडिंग नहीं कराया, इसमें कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं कराया, हमने सीधे सीधे जीन को मैनिपुलेट कर दिया है बेटा प्लांट में। एक और कन्वेंशनल मेथड में बेटा हमें बताना था, कन्वेंशनल मेथड में, कि एक भिंडी की वैरायटी होती है, भिंडी जिसको आप बोलते हो। ये तो म्यूटेशन ब्रीडिंग की बात हो गई, हम हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन मेथड की बात कर रहे हैं, समझ रहे हो। भिंडी फॉर एग्जांपल, और ये हम बताने क्या जा रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन मेथड, जो अभी पहले हम लोगों ने बात की थी, भूल गया था मैं इसलिए अभी बता रहा हूं। हाइब्रिडाइजेशन मेथड एंड सिलेक्शन मेथड। ठीक है, भिंडी जिसको बोलते हो आप, भिंडी, इसकी एक वैरायटी होती है बेटा एबेल मोस्कस, एबेल मोस्कस एस्कुलेंटस, एबेल मोस्कस एस्कुलेंटस। ठीक है, भिंडी की वैरायटी होती है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेटा हम
इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओकरा या लेडी फिंगर बोलते हैं। ओकरा बोलते हैं या लेडी फिंगर बोलते हैं हम। ठीक है, भिंडी की एक वैरायटी होती है लेडी फिंगर, एबेल मोस्कस एस्कुलेंटस। ठीक है, ये वैरायटी होती है। अब इसकी दो, एबेलमेनकस एस्कुलेंटस की ही दो वैरायटी होती है, दो वैरायटी। ठीक है, एक वाइल्ड वैरायटी होती है बेटा और एक हाई यील्डिंग वैरायटी होती है। वाइल्ड मतलब कि जो, वाइल्ड मतलब कि जो ओरिजिनल वैरायटी होती है इसकी, इसकी दो वैरायटी होती है बेटा। एक होती है वाइल्ड वैरायटी और एक होती है रेजिस्टेंट, सॉरी, हाई यील्डिंग वैरायटी। समझ में आया? मतलब कि इस भिंडी की बेटा एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस की दो वैरायटी होती है। एक वाइल्ड वैरायटी जो प्योर होती है बिल्कुल, है ना, होमोजाइगस है ये। ठीक है, लेकिन ये क्या, इसकी क्या खास बात है बेटा? ये डिजीज रेजिस्टेंट है अगेंस्ट येलो मोजाइक मोजाइक वायरस, है ना। इसमें लिखता हूं मैं रेजिस्टेंट टू येलो मोजैक वायरस। ठीक है, लेकिन बेटा इसका प्रोडक्शन बहुत कम होता है, इसका प्रोडक्शन बहुत कम होता है, इसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। हाई यील्डिंग वैरायटी है ये। अब हम चाहते हैं बेटा कि जो हमारे पास भिंडी की जो वैरायटी हो उसमें प्रोडक्शन भी ज्यादा हो और वो डिजीज रेजिस्टेंट भी हो अगेंस्ट येलो मोजैक वायरस। तो हम क्या करते हैं बेटा, हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन मेथड से, जो कन्वेंशनल मेथड है बेटा, उसके थ्रू इन हमने क्या किया, इन दोनों में क्रॉस करा दिया, इन दोनों में हमने क्रॉस करा दिया। अब क्रॉस करा दिया बेटा तो हमें क्या मिलेगा, दोनों का कैरेक्टर मिल जाता है। मतलब जो हमें प्लांट मिलेगा, मिला था, और उसको प्रभनी क्रांति बोलते हैं। प्रभनी मतलब महाराष्ट्र में एक प्लेस का नाम है प्रभनी, उसी के नाम पे रखा गया था, वहीं पे ये डेवलप किया गया था बेटा। जो हमारे पास जो वैरायटी मिलेगी वो क्या होगी, रेजिस्टेंट अगेंस्ट येलो मोजाइक वायरस एंड हाई यील्डिंग, और उसका नाम है बेटा प्रभनी क्रांति। प्रभनी प्लेस का नाम है जो महाराष्ट्र में है। और इसमें क्या होगा बेटा, ये रेजिस्टेंट भी होगा, रेजिस्टेंट अगेंस्ट येलो मोजाइक वायरस, येलो मोजाइक वायरस एंड हाई यील्डिंग। ठीक है, ज्यादा पैदावार इसकी होती है। तो ये आपको याद रखना है। एक चीज और हम बता दें आपको बेटा, ये कैरेक्टर हम इसमें देखना चाहते थे, ये जो डिजीज रेजिस्टेंट वाला कैरेक्टर नेचुरली था इसमें, ये कैरेक्टर हम यहाँ पे इसमें लाना चाहते हैं। तो इस प्लांट को हम बोलते हैं क्या, सोर्स प्लांट। इसको हम बोलते हैं बेटा सोर्स प्लांट, और इसको बोलते हैं बेटा टारगेट प्लांट। इसको बोलते हैं टारगेट प्लांट। तो सोर्स प्लांट और टारगेट प्लांट समझ में आ गया आपको, दोनों समझ में आ गया। ये पूरा समझ में आ गया बेटा, कन्वेंशनल मेथड में भिंडी को कैसे हमने बनाया था, प्रभनी क्रांति हमने कैसे डेवलप किया था। ठीक है, कॉपी करो फटाफट। प्रभनी मीन्स लिख लेना, इट इज अ प्लेस ऑफ महाराष्ट्र।
डन। एबेल मोस्कस एस्कुलेंटस याद रखना है भिंडी का। और प्रवनी क्रांति किसकी दो वैरायटी पाई गई थी? फिर से लिखो बिना देखे, अपना नोटबुक मत देखना, ऐसे लिखो, बोलो एबेल मोस्कस एस्कुलेंटस, लिखो, याद हो जाएगा बिना देखे। एबेल मोस्कस एस्कुलेंटस, ठीक है। हाँ, 2-4 बार बोलेंगे याद हो जाएगा, ज्यादा नहीं। अब है बेटा, बिल्कुल एबेल मोस्कस CHUS, एबेल मोस्कस एस्कुलेंटस, ठीक है। इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेटा, इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस। मतलब बेटा नेचुरली बहुत सारे प्लांट्स में मॉर्फोलॉजिकल या बायोकेम, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो स्पाइन डेवलप कर लेते हैं, है ना, हेयर लाइक स्पाइन डेवलप कर लेते हैं बेटा, अपने प्रोटेक्शन के लिए, है ना, अपने प्रोटेक्शन के लिए। बहुत सारे इंसेक्ट के अगेंस्ट उनका मॉर्फोलॉजिकल एडॉप्टेशन इस तरह का होता है कि इंसेक्ट पेस्ट का अटैक कम हो जाता है। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो ऐसे ऐसे केमिकल रिलीज करते हैं जिससे कि पैथोजन उसके ऊपर जाता ही नहीं है, कम जाता है अपने बचने के लिए। तो ये मॉर्फोलॉजिकल बायोकेमिकल चेंजेस प्लांट्स में प्लांट्स अपने खुद के बचाव के लिए कर लेते हैं बेटा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इसमें एक स्टेटमेंट लिखिए, insect resistant in host crop, insect resistant in host crop plants, insect resistant in host crop plants may be due to morphological, biochemical and physiological characters, morphological, biochemical and physiological characters। ठीक है, एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। पहला, हेयरी लीव्स, हेयरी लीव्स, लीफ का ही मॉर्फोलॉजी कैसा हो जाता है बेटा, हेयर लाइक, है ना। इन ये होता है बेटा रेजिस्टेंट टू जैसिड इन कॉटन। जैसिड नाम है इंसेक्ट का, जैसिड नाम है बेटा इंसेक्ट्स का, ठीक है ना। एंड सीरियल लीफ बीटल एंड सीरियल लीफ बीटल इन व्हीट प्लांट, इन व्हीट प्लांट, है ना, उसमें भी हेयरी हो जाती है, छोटे छोटे हेयर लाइक आउटग्रोथ हो जाते हैं लीफ में, है ना, जो बिटल्स से प्रिवेंट करते हैं हीट को, सॉरी वीट को, ठीक है, वीट को वो प्रिवेंट करते हैं, हेयरी लीव्स, ये नेचुरली डेवलप होता है बेटा, है ना। नेक्स्ट है सॉलिड स्टेम इन वीट, सॉलिड स्टेम इन व्हीट, क्यों?
एक इंसेक्ट इंसेक्ट होता है बेटा, वो होलो लीफ को, होलो स्टेम को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, उसको बोलते हैं स्टेम साफ्लाई। स्टेम साफ्लाई, ये किस में अटैक करता है बेटा, ब्रैकेट में लिख लो, इनफैक्ट होलो स्टेम, इनफैक्ट जो होलो स्टेम होता है बेटा, उसको उस पे उसको इन्फेक्ट करता है सॉफ्ट लाई। तो वीट क्या करता है बेटा, वीट में अडॉप्टेशन एक हो गई कि उसकी स्टेम कैसी हो गई बेटा, सॉलिड, तो अब वो अटैक नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट है स्मूथ लीव्ड एंड नेक्टरलेस कॉटन। थर्ड, स्मूथ लीव्स एंड नेक्टरलेस कॉटन प्लांट। स्क्रीन बंद हो गई यार, अभी आप जो भी लिखोगे थोड़ा मैं इसको ऑन कर लेता हूं, ठीक है। तो स्मूथ लीव्स एंड नेक्टरलेस कॉटन, तो इससे क्या फायदा हुआ, जो बॉल वर्म होता है बेटा उसका अटैक कम हो जाता है ना। डू नॉट अटैक बॉल वर्म, ऐसा होने से डू नॉट अटैक बॉल वर्म। इसमें भी कई सारी इसकी वैरायटी होती है। बॉल वर्म के अगेंस्ट प्रोटेक्शन के लिए तो हमने बीटी कॉटन डेवलप कर लिया है ना। तीन मॉडिफिकेशन देख लिया आपने मॉर्फोलॉजिकल। सर ये सब नेचुरली होते हैं प्लांट में, बिल्कुल बेटा, ये सारा नेचुरली होते हैं, जो मैं बात कर रहा हूं बिल्कुल नेचुरल की बात कर रहा हूं मैं, इसमें हमने आर्टिफिशियल कुछ भी नहीं किया है, ये अपने आप प्लांट्स डेवलप करते हैं, समझ रहे हो, अपने आप है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, हाई एस्पार्टिक एसिड, लो नाइट्रोजन। फोर्थ, हाई हाई इंपॉर्टेंट है बेटा ये, हाई एस्पार्टिक एसिड एंड लो नाइट्रोजन। बेटा एस्पार्टिक एसिड C3 प्लांट्स या C4 प्लांट्स किस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सिग्निफिकेंट रोल किस में प्ले करता है, ये एस्पार्टिक एसिड। और एस्पार्टिक एसिड का रोल किस में होता है, C3 में या C4 में, C4 प्लांट में। गौतम बहुत बढ़िया, परीक्षित वालिया सही जवाब है ना। CO2 को स्टोर करने भाई एस्पार्टिक एसिड का रोल C4 प्लांट्स में ज्यादा होता है। तो हाई हाई एस्पार्टिक एसिड, लो नाइट्रोजन एंड लो शुगर कंटेंट, एक चीज और है इसमें, एंड लो शुगर कंटेंट इन मेज प्लांट। मेज प्लांट आप जानते हो, मेज प्लांट क्या है, मोनोकॉट है। C4 प्लांट है ये, C4 प्लांट मोनोकॉट। तो ऐसा होने से बेटा जो स्टेम बोरर होता है, इंसेक्ट होता है ना, पेस्ट होता है, तो स्टेम बोरर के अगेंस्ट प्रोटेक्शन में ये हेल्प करते हैं, शुगर कम होता है उसमें, एस्पार्टिक एसिड ज्यादा होता है, एसिडिक ज्यादा है, तो इसमें क्या लिखूं मैं, रेजिस्टेंट टू स्टेम बोरर,
ठीक है। स्टेम बोरर, जो स्टेम में होल कर देते हैं, ठीक है। तो ये नेचुरली डेवलप होता है बेटा प्लांट्स में, ठीक है। अब जो हमने हाइब्रिडाइजेशन मेथड से कुछ और इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट डेवलप किए हैं, उनका भी नाम एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बेटा, उसको भी हमें लिखना है और याद भी करना है। तो चलो उसको भी हम बता देते हैं, है ना। तो हेडिंग दो, बाय ब्रीडिंग मेथड, मतलब हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन, ये तो नेचुरली डेवलप होता है प्लांट में, ठीक है। ये तो सारा नेचुरली डेवलप होता है। insects and pest resistant by breeding method, by breeding method, ब्रीडिंग में क्या बेटा, हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन मेथड, ठीक है। यहां पे आप लिखो क्रॉप, यहां पे लिखो वैरायटी, ठीक है। और थर्ड कॉलम क्या लिखोगे, इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंट टू, है ना, इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंट टू, रेजिस्टेंट टू ब्रेसिका, पहला नंबर 1 लिखो, ब्रेसिका, है ना। रैपसीड मस्टर्ड, ब्रेसिका मतलब ब्रेसिका कॉम्प्रेस्टिक्स, जानते हो सरसों को बोलते हैं। तो ये इसको, ये थोड़ा इसके कलर अलग होता है, व्हाइट कलर का होता है, जिसको हम बोलते हैं बेटा रैपसीड, RAPESEED, रैपसीड मस्टर्ड, ये व्हाइट कलर का होता है बेटा, ठीक है। रैपसीड मस्टर्ड, ये क्रॉप का नाम हो गया। वैरायटी पूसा गौरव, एनसीईआरटी में गिवन है बेटा, सब कुछ लिखा हुआ है। पूसा गौरव वैरायटी का नाम हो गया। ये रेजिस्टेंट है अगेंस्ट एफिड्स, एफिड्स के अगेंस्ट ये रेजिस्टेंट वैरायटी है। पूसा गौरव ब्रेसिका क्रॉप का नाम है, ठीक है। अब है उसके बाद फ्लैट बीन, दूसरा है, क्या लिखा है बेटा, फ्लैट बीन, क्रॉप का नाम हो गया पूसा सेम 2 एंड पूसा सेम 3, पूसा सेम 2 एंड पूसा सेम 3, पूसा सेम 2 एंड पूसा सेम 3, रेजिस्टेंट अगेंस्ट जैसिड एफिड एंड फ्रूट बोरर्स, जैसिड एफिड्स एंड फ्रूट बोरर, जैसिड एफिड एंड फ्रूट बोरर, ठीक है। नेक्स्ट है ओकरा, भिंडी, जो मैंने बताया था अभी आपको, ओकरा भी बोलते हैं उसको इंग्लिश में, ओकरा
किसको बोलते हैं बेटा? भिंडी को बोलते हैं ओकरा। पूसा सवानी, पूसा A4, पूसा सवानी, पूसा A4। बताना ये पूसा वर्ड क्यों लिखते हैं हम, बता सकते हो? कल बताया था मैंने। ये पूसा कहां से आया है, बता सकता है कोई? जितने भी लोग बैठे हुए हैं बताओ बताओ बताओ, पूसा कहां से आया है? पूसा इन दिल्ली। हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल, पूसा जगह का नाम है, बहुत बढ़िया, दिल्ली में है बेटा, ठीक है। ये है बेटा रेजिस्टेंट अगेंस्ट शूट एंड स्टेम बोरर और फ्रूट बोरर, शूट एंड फ्रूट बोरर, उसमें होल कर देते हैं ना फ्रूट में, उसके अगेंस्ट ये हमने बनाया है। ओकरा में, ओकरा क्रॉप का नाम हो गया, पूसा सवानी एंड पूसा A4 रेजिस्टेंट अगेंस्ट शूट एंड फ्रूट बोरर, ठीक है। ये 3-4 है, 3 ही है इसमें याद करने का आपको। इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स में थ्रू हाइब्रिडाइजेशन मेथड एंड सिलेक्शन मेथड, ठीक है। अब लिखो प्लांट ब्रीडिंग फॉर इंप्रूव्ड क्वालिटी, प्लांट मिटा देता हूं मैं, प्लांट ब्रीडिंग फॉर इंप्रूव्ड क्वालिटी। नेक्स्ट हेडिंग दो बेटा, प्लांट ब्रीडिंग फॉर इंप्रूव्ड क्वालिटी, प्लांट ब्रीडिंग फॉर इंप्रूव्ड क्वालिटी। बेटा ये तो आपको एनसीईआरटी से पढ़ने की जरूरत है कि पूरे वर्ल्ड में पूरी डिटेल लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि पूरे वर्ल्ड में बेटा इस समय बहुत सारे लोग है ना भूखमरी के शिकार हैं, मतलब कि उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिलने के कारण, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलने के कारण बेटा बहुत सारे डिजीज से सफर करते हैं लोग, है ना। इसका एक एग्जैक्ट डेटा दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि इन द ऑल ओवर द वर्ल्ड 840 million people do not have adequate or sufficient food। कितना दिखा हुआ है बेटा? इन द वर्ल्ड लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो, इन द वर्ल्ड 840 millions people do not have adequate or sufficient food, sufficient food नहीं मिल पा रहा है ना। नेक्स्ट पॉइंट, 3 billion people suffer from micronutrients comma proteins and vitamin deficiency, protein and vitamin deficiency, और इसी को बोलते हैं बेटा, इसी को बोलते हैं हम हिडन हंगर। अंडरलाइन कर लो, हिडन हंगर। हिडन हंगर किसको बोलते हैं? मतलब हम खूब भरपेट खा तो रहे हैं लेकिन क्या खा रहे हैं कुछ पता नहीं, बस पेट भर लिया, है ना। प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स का जो बैलेंस न्यूट्रिएंट होना चाहिए बेटा वो नहीं मिलता। कितने लोगों को पूरे वर्ल्ड में 3 बिलियन लोग ऐसे हैं जो प्रॉपर उनको प्रॉपर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स
ये प्रॉपर एक बैलेंस डाइट उनको नहीं मिलता। क्या हुआ, नेटवर्क समझ रहे हो? तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इसको फुलफिल करने के लिए हमारे पास क्या उपाय है, बताओ आप। क्या कुछ हम करें, आप अपना व्यू दो। हम क्या करें कि सबको बैलेंस डाइट मिलना शुरू हो जाए, ऐसा हम क्या कर सकते हैं? अगर चाहो तो मैं अनम्यूट कर दूं, आप बोल सकते हो, या तो लिख के बताओ, जो जैसा बोलो। हम क्या कर सकते हैं ऐसे लोगों के लिए कि सबको प्रॉपर डाइट मिलना शुरू हो जाए, कम से कम उनको जो जिनको प्रॉपर बैलेंस। बिल्कुल सही बात है बेटा, फूड रिच इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ऐसा हम फूड बना दें, ऐसा हम सीरियल्स प्रोड्यूस करें, ऐसा हम ग्रेन प्रोड्यूस करें, क्रॉप प्रोड्यूस करें, जिसमें कि एक ही क्रॉप में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का जो परसेंटेज है बेटा वो सफिशियंट हो। एक दो, जैसे कि हमने एससीपी बनाया था ना, सिंगल सेल प्रोटीन जैसे बनाया था, जो स्पेस ट्रेवलर्स जो होते हैं बेटा, जो लोग लेके जाते हैं टैबलेट वगैरह, उस तरह का हम क्रॉप प्रोड्यूस कर दें। मतलब जैसे कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट सिक्रेटिंग जीन्स जो है बेटा प्लांट्स में मैनिपुलेट कर दें। तो मान लो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको फ्रूट नहीं मिलता, समझ रहे हो, केवल क्या खाते हैं, चपाती खाएंगे या राइस खाएंगे। तो हम राइस में या व्हीट में बेटा हम बहुत सारे न्यूट्रिएंट सिक्रेटिंग जीन्स को मैनिपुलेट कर दे बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू, तो उनको सफिशिएंट डाइट मिलना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ऐसे क्रॉप को प्रोड्यूस करना, मॉडिफाइड करना बेटा, जो न्यूट्रिएंट रिच हो, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बायोफोर्टिफिकेशन। क्या बोलते हैं उसको? बायोफोर्टिफिकेशन। तो लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग दो, बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन, ठीक है, लिखिए बायोफोर्टिफिकेशन में ब्रीडिंग क्रॉप विद higher level of vitamins and minerals, breeding crops with higher level of vitamins and minerals, or vitamins and minerals, or higher protein and healthier fats, अब हेल्दियर फैट्स का क्या मतलब है बेटा? सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड की बात हो रही है, मतलब मैक्सिमम अनसेचुरेटेड फैटी एसिड सिक्रीट करने वाले ऑयल एल्डिंग प्लांट्स ग्रो करें हम, ऐसा is the most practical means to improve public health. Healthier fats is the most practical means to improve public health, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग दो, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इम्प्रूविंग। पहला, क्या क्या हम कर सकते हैं बेटा? नंबर 1, प्रोटीन कंटेंट एंड क्वालिटी। नंबर 1, प्रोटीन कंटेंट एंड क्वालिटी, ठीक है। दूसरा है ऑयल कंटेंट एंड क्वालिटी, ऑयल कंटेंट एंड क्वालिटी। थर्ड लिखिए, विटामिन कंटेंट
and fourth one is micronutrient and mineral content. Third one is micronutrient and mineral content. ठीक है, तो ऐसा हमने बना भी लिया है, कुछ प्लांट्स तो हमने बनाया है, ठीक है, प्रोड्यूस कर लिया है हमने, मॉडिफाइड कर लिया है प्लांट्स को। कुछ एग्जांपल्स उसके मैं लिख रहा हूं, है ना। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं बायो फोर्टिफिकेशन के। एग्जाम्पल नंबर 1, इन 2000 हाइब्रिड मेज बनाया हमने बेटा, हाइब्रिड मेज। किस मेथड से बेटा? हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन मेथड से, है ना। इसमें होता है बेटा, जो हमने मेज बनाया है, ट्वाइस द अमाउंट ऑफ अमीनो एसिड, ट्वाइस द अमाउंट ऑफ अमीनो एसिड देन नॉर्मल मेज, ट्वाइस द amount of amino acids than normal maize। नॉर्मल मेज प्लांट में बेटा जितनी अमीनो एसिड होते हैं उसका जस्ट डबल हमने कर लिया है थ्रू हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन मेथड से। जो हमारा कन्वेंशनल मेथड होता है उसी मेथड से हमने इसको डेवलप किया है, ठीक है। और उसमें स्पेशली लाइसिन एंड ट्रिप्टोफान जो अमीनो एसिड होते हैं बेटा, वो बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं मॉडिफाइड मेज में, है ना। तो अमीनो एसिड का नाम लिख दे यहाँ पे हम, लाइक लाइसिन एंड ट्रिप्टोफान, लाइसिन एंड ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड। याद रखना है आपको इसको, ये दोनों अमीनो एसिड के नाम आपको याद रखने हैं बेटे, ठीक है ना। बायोफोर्टिफिकेशन, वीट, दूसरा है वीट, वीट में एटलस 66 वैरायटी हमने डेवलप की है बेटा, ठीक है। ये हाई प्रोटीन कंटेंट इसमें पाया जाता है, हाई प्रोटीन कंटेंट, एटलस 66 वैरायटी, है ना। और इसको यूज एज डोनर वैरायटी, यूज एज डोनर वैरायटी हमने एटलस को लिया था। डोनर वैरायटी मतलब सोर्स प्लांट, अभी हमने थोड़ी देर पहले भिंडी में बताया था, ओकरा में, है ना। यूज्ड एज डोनर प्लांट मतलब इसी से हमने मेनली डेवलप किया था, ठीक है, व्हीट की वैरायटी। थर्ड है बेटा आयरन रिच या आयरन फोर्टिफाइड राइस वैरायटी। थर्ड है आयरन, थर्ड लिखो, आयरन फोर्टिफाइड रिच वैरायटी ऑफ राइस। बेटा देखो, राइस ऐसा हमने डेवलप किया है इसमें कि आयरन खूब होता है, राइस की वैरायटी, है ना। और वो भी कितना, 5 टाइम्स एज मच आयरन, मच मोर, 5 टाइम्स, 5 टाइम्स
much more iron than normal, ठीक है, 5 गुना ज्यादा आयरन पाया जाता है नॉर्मल राइस से। मतलब राइस में भी, कम लोग जानते होंगे आप लोग, क्या है ना कि राइस में भी आयरन होता है, थोड़ा सा, थोड़ा बहुत, उसको भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया है बेटा, है ना, फोर्टिफाइड कर दिया है, फोर्टिफिकेशन। नेक्स्ट लिखो वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स मैंने कई सारे ग्रुप किए हैं, फोर्थ पॉइंट होगा वेजिटेबल्स के आगे ब्रैकेट में लिखो इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली ब्रैकेट में लिखो इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, इंडियन रिसर्च एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली रिलीज्ड पहला विटामिन ए इन रिच, नंबर 1, इसमें 4 हैं वेजिटेबल्स में, पहला है विटामिन ए इन रिच्ड कैरेट, स्पिनच एंड पंपकिन, कैरेट, स्पिनच एंड पंपकिन। नेक्स्ट विटामिन सी इन रिच्ड, दूसरा विटामिन सी इन रिच, विटामिन सी इन रिच बीटर गार्ड, बथुआ, बथुआ जानते होंगे आप लोग, बीटर गार्ड, बथुआ, टोमेटो, मस्टर्ड, विटामिन सी इन रिच, ठीक है। नेक्स्ट आयरन एंड कैल्शियम इन रिच, थर्ड वन इज आयरन एंड कैल्शियम इन रिच, इसमें भी आप स्पिनच एंड बथुआ दोनों लिख लोगे, स्पिनच एंड बथुआ, ठीक है। नेक्स्ट लिखो प्रोटीन इन रिच, प्रोटीन इन रिच में लिखिए बीन्स, लबलब, क्या लिखा, बीन्स, लबलब, LAB प्लांट है, लबलब प्लांट, फ्रेंच एंड गार्डन पीज, फ्रेंच एंड गार्डन पीज। नेक्स्ट हेडिंग दो बेटा SCP, वो भी तो बायो फोर्टिफिकेशन का ही एक एग्जांपल है, SCP सिंगल सेल प्रोटीन। आप पहले से जानते हो या मुझे बताना है, बोलो, एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे, हाँ या ना, एक्सप्लेन करूं या नहीं करूं पूरा प्रोसेस, आप लोग जानते हो या नहीं जानते हो पहले से, ये बताओ। सिंगल सेल प्रोटीन किस में बनाया गया था, किसके हेल्प से, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से बनाया गया था बेटा, ये आपको बताना है। अगर जानते हो तो लिखो सिंगल सेल प्रोटीन, अगर आप जानते हो तो किस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हेल्प से सिंगल सेल प्रोटीन बनाई गई थी, आप उस ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है आपको। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, क्या बात है, स्पाइरुलिना, अभिजीत बहुत सही, अच्छा बिल्कुल सही बात है बेटे, स्पाइरुलिना में, और लोगों को आता नहीं या सोच रहे हो कि क्या बोले, अपना अपना बताओ ना, कि एवरीवन है, ये सब लोग देख रहे हो एक दूसरे को।
बोलो बोलो, कोई तो बोल ही नहीं रहा यार, आज क्या बात हो गई, नाराज हो गए? अच्छा परीक्षित वालिया, भूल गए? नहीं बेटा, चलो मैं थोड़ा सा बताता हूं। इतना तो पता है ना कि बहुत सारे जीन्स स्पाइरुलिना में इंसर्ट कर दिए गए बेटा, बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से। कैसे किए गए वो बायोटेक में पढ़ने वाले हो आप लोग। तो स्पाइरुलिना के एक सिंगल सेल में बेटा का प्रोडक्ट होता है, बहुत सारे मेनी टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स वो बनाता है। फिर उसको क्या करते हैं बेटा, निकाल के ड्राई करके क्रश करके टैबलेट बना देते हैं, वही होता है सिंगल सेल प्रोटीन बोलते हैं। मतलब उस टैबलेट में बहुत सारे टाइप के न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी है। समझ में आ गया? समझ में आ गया बेटे कि नहीं? याद आया कुछ या मुझे अभी और एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे? प्रोसेस नहीं पता? अच्छा, शायद इसीलिए सब आप लोग चुप हो कि प्रोसेस नहीं पता। हद हो गई यार, मैं तो सोच रहा था कि सबको पता है। बेटा देखो, अभी किसी ने कुछ लिखा था यार, मैंने तो देखा नहीं, फिर से लिख देना। देखो फटाफट देखो, ये स्पाइरुलिना क्या है, बीजीय है कि कौन सा है बैक्टीरिया, बताओ। जो भी होगा, देखो इधर, ये एक बैक्टीरिया है, मान लो ये बैक्टीरिया है, इसका मेन क्रोमोसोमल पार्ट ये है बेटा, और ये है प्लाज्मिड। ये क्या है? प्लाज्मिड है, ठीक। इस प्लाज्मिड में हमने ये बहुत सारे जीन्स हमने बाहर से ले लिए हैं, जो ये अलग अलग, बहुत सारे जीन्स जो अलग अलग बेटा न्यूट्रिएंट्स की सिंथेसिस करते हैं। इस सभी जीन्स को जोड़ के बेटा हम इसमें इंसर्ट कर दिए, सभी जीन्स को इसमें लगा दिए, जगह 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 हमने लगा दिया। अब क्या होगा, इस बैक्टीरिया को अगर हम कल्चर मीडियम में रखते हैं बेटा तो मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद ये जीन्स इसके पास है तो ये न्यूट्रिएंट्स बनाएगा। मान लो ये ए बी सी डी ई एफ जी एच आई वाले जीन्स हैं ये, तो ए न्यूट्रिएंट, बी न्यूट्रिएंट, सी न्यूट्रिएंट, डी ई एफ जी न्यूट्रिएंट्स खूब बनेगा इसमें। उसके बाद क्या करेंगे, हम थोड़ा सा बैक्टीरिया निकाल के स्टार्टर के लिए, जैसे कि दूध दही में से थोड़ा सा निकाल के रख लेते हैं दही, बाकी सारा यूज कर लेते हैं, फिर दूसरे दूध में डालते हैं, उसको स्टार्टर होता है ना, इनोकुलम बोलते हैं उसको। उसी तरह से थोड़ा सा बैक्टीरिया निकाल के हमने रख लिया, बाकी बैक्टीरिया का जो बैक्टीरिया थे बेटा, उनको हमने क्या किया, ड्राई कर लिया और क्रश करके पाउडर बना लिया। उस पाउडर में ये सारे न्यूट्रिएंट्स रहेंगे, उसको टैबलेट फॉर्म में बना लिया, सिंगल सेल प्रोटीन है ना, रिवाइटल जैसे टैबलेट है, एक टैबलेट खाओ दिन भर मस्त रहो, समझ रहे हो? तो उसको बोलते हैं सिंगल सेल प्रोटीन। इसलिए बेटा कि ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं बेटा एक ही सेल के प्रोडक्ट है, सिंगल टाइप ऑफ सेल के प्रोडक्ट है, सिंगल सेल के नहीं, सिंगल टाइप ऑफ, वन टाइप ऑफ सेल के प्रोडक्ट हैं, समझ रहे हो? तो इसको बोलते हैं बेटा सिंगल सेल प्रोटीन्स। समझ में आ गया? ये बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ही पॉसिबल है, नहीं तो नहीं पॉसिबल है, इसमें हम हाइब्रिडाइजेशन मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, समझ रहे हो? केवल बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ही पॉसिबल हो पाया है ये सिंगल सेल प्रोटीन। ठीक है, चलो अब इसको कल पढ़ेंगे हम।